हेलो बच्चों, तो लेकर आ गए हम एक नया वीडियो जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। 11th और 12th दोनों के लिए है। आपने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर तो कई बार देखा होगा, लेकिन 11th में आपने बहुत सारी ऐसी टर्म्स पढ़ी होगी जो सिर्फ आपने पढ़ी है, कभी देखी नहीं। तो उसके साथ ही हम बहुत सारी चीज़ें, एक संगी क्या होता है, मोनोडल्फर, डाइडल्फस ये क्या होता है, और परागकण और अंडाशय मीन्स कार्पल्स को भी माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि वो कैसे दिखते हैं और इनके कितने कार्पल्स होते हैं। तो शुरू करते हैं। हम सारे फ्लावर्स को एक साथ कंपैरिजन करते हुए चलेंगे ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो आप देख रहे हैं हमारे पास 3 तरह के फ्लावर हैं, और इसमें से ये है धतूरा, ये है हिबिस्कस जो आपने सभी ने देखा होगा, और ये है हमारा जो आप कनेर भी कहते हैं इसे। तो हमने 3 फ्लावर क्यों लिए हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं कि हर चीज़ को देखेंगे। जो भी टर्म्स आपने पढ़ी है हर चीज़ को आज हम देखते हुए आएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये तीनों ही बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, मीन्स एक ही फ्लावर में नर व मादा दोनों तरह के अंग पाए जाते हैं, जिसको आप हिबिस्कस में अच्छे से देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो है ये इसके स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र है, और ये जो येलो येलो आपको दिख रहे हैं ये सारे इसके पुंकेसर यानी पुमंग है। ऐसा ही धतूरा भी बाइसेक्सुअल है यानी द्विलिंगी है, और जो कनेर है वो भी द्विलिंगी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले संरचना, क्योंकि हमें इसे खोलना है, अंदर की चीज़ें देखनी है, तो शुरू बाहर से करते हैं। सबसे पहले होते हैं सेपल्स, यानी जिसे हम बाहरी दल कहते हैं। तो अगर आप इसे देखेंगे तो इसके बाहरी दल देखिए काफ़ी बड़े हैं और एक कप शेप स्वलन तरह का स्ट्रक्चर बना रखा है। अगर आप इसके बाहरी दल देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक कली भी है, ये जो है ये इसके बाहरी दल हैं। तो ये बाहरी दल जो हैं आप देख रहे हैं सब अलग अलग हैं। ये देखिए ये एक एक बाहरी दल आपको दिख रहा है, सेपरेट है पूरा। तो जब बाहरी दल पूरे अलग अलग होते हैं यानी चिपके हुए नहीं रहते हैं, तो इसे हम पृथक बाहरी दली या पॉलीसेपेलस कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं गुड़हल पे। गुड़हल पे अगर आप देखेंगे तो गुड़हल पे देखिए ये सारे बाहरी दल ऊपर से तो फ्री है, लेकिन नीचे से चिपके हुए हैं और कप जैसी संरचना बना रखी है। आप बोलेंगे ये बाहरी दल है, ये बाहरी दल नहीं है, ब्रैक्ट है, जिसे ई ब्रैक्टेड भी होते हैं, किसी में ब्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ये ब्रैक्ट है, ये बाहरी दल नहीं है, सेपल नहीं है, सेपल ये हैं, और ये कप शेप है। तो जब सारे बाहरी दल मिले हुए रहते हैं, जैसा धतूरे में भी है, आप देख रहे हैं सारे बाहरी दल जो है वो चिपके हुए हैं, तो इसे हम बोलते हैं गैमोसेपेलस यानी कि संयुक्त बाहरी दली। अब नेक्स्ट, ये जो जिससे फूल लगा हुआ रहता है इसे हम बोलते हैं पुष्पवृंत या पेडिसेल, और जिस पर लगा हुआ होता है ये जो मोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फूला हुआ, ये होता है हमारा थैलेमस। ठीक है, पुष्पासन जिस पर पुष्प लगा हुआ रहता है। चलिए अब बात करते हैं, ये कलरफुल जो आपको दिख रहे हैं ये पता ही होगा पेटल्स हैं यानी दल है। ये गुड़हल में अगर आप देखेंगे और कनेर में अगर आप देखेंगे, सब में इनका विन्यास अलग अलग होता है, लेकिन देखिए ये पेटल सारे अलग अलग हैं। गुड़हल में तो बिल्कुल क्लियर दिख रहे होंगे, ये देखिए एक एक पेटल दूसरे से अलग है, कहीं भी चिपका हुआ नहीं है। तो अगर सारे दल अलग अलग होते हैं मीन्स पृथक होते हैं, तो हम उसे पृथक दलीय या पॉलीपेटलस कहते हैं। अगर आप धतूरे के पेटल्स देखेंगे तो ये देखिए एक दूसरे से चिपके हुए हैं, कहीं भी अलग नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं दल लगनी, क्योंकि ये एक दूसरे से लगे हुए हैं, या गैमोपेटलस। तो यहाँ तक बात हो गई हमारी कि कैसे हम दोनों को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अब आते हैं हम इनके जननांगों पर यानी नर व मादा पे। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये है हमारे पुमंग यानी पुंकेसर जो कि नर को डिनोट करते हैं, और ये है हमारे वर्तिकाग्र। लेकिन अगर हम धतूरे को खोलकर देखें, ये देखिए धतूरा बिल्कुल फाड़ के मुझे अलग करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके जो दल होते हैं वो आपस में चिपके हुए रहते हैं। अब देखिए अगर आपके जो पुंकेसर हैं यानी पुमंग है वो इस तरह से अलग हो, बिल्कुल जैसे यहाँ पे देखिए ये सारे पुंकेसर जो हैं एक दूसरे से अलग अलग हैं। ये देखिए नीचे से अगर आप नहीं देखें इतना पार्ट तो आपको दिख रहा होगा ये सब एक दूसरे से अलग अलग है। अगर सारे पुंकेसर एक दूसरे से अलग होते हैं तो हम उसे पॉलीएंड्रस यानी कि पृथक पुंकेसरी कहते हैं। लेकिन अगर आप गुड़हल को देखेंगे तो गुड़हल में देखिए ये जो पुंकेसर हैं वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, मतलब एक साथ जुड़े हुए हैं।
तो इसे हम बोलते हैं मोनोडल्फस, यानी एक संघी, एक संघ बना रखा है इन्होंने सबने। ठीक है तो असंख्य लेकिन सब जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे हर पुंकेसर का जो तंतु है वो अलग है। सिर्फ इतना पोर्शन में देखने के लिए कह रही हूँ। अब तीसरी चीज होती है जो होती है हमारे धतूरे में। अगर आप इस पुंकेसर को थोड़ा सा और उठाएंगे, ये देखिए मैं यहाँ से अलग कर रही हूँ, तो देखिए ये क्या हुआ है, ये दल से चिपका हुआ है। ये जो हमारा दल है, ये देखिए ये दल से इस तरह से चिपका हुआ है। ये देखिए दल से बिल्कुल पूरी तरह से चिपका हुआ है ये। अभी मैं इसे अलग कर रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा। तो अगर हमारे पुंकेसर दल से लगे हुए रहते हैं तो हम उसे एपीपेटलस यानी दल लग्न पुंकेसर कहते हैं, जैसा कि धतूरे में पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपने 11th में पढ़ी होगी, लेकिन शायद आप अब देख पा रहे हैं। अब ये तो हो गए पुंकेसर। ये है हमारे धतूरे का मादा जन्ना, जिसे हम स्त्री केसर भी बोलते हैं। इसका ये जो टॉप है ये होता है वर्तिकाग्र, और ये नीचे वाला आपको जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इसकी वर्तिका यानी स्टिग्मा और स्टाइल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने पुंकेसर देख लिए, यहाँ पे भी पुंकेसर जुड़े हुए हैं और गुड़हल में ऊपर वर्तिकाग्र निकलते हैं। जब हम इसको गुड़हल में एक खास बात यह है कि ऊपर से आपको पता चल जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 आपको वर्तिकाग्र दिख रहे हैं। ठीक है, तो 5 वर्तिकाग्र का मतलब इसकी कार्पली यानी अंडाशय कैसी है, 5 खंड है। अब हम इसके सारी चीज़ों को अलग कर देते हैं, इसके पुंकेसर को भी अलग कर लेते हैं दल से निकाल कर। ये देखिए आपने देखा किस तरह से खींच के आ रहे हैं ये, क्योंकि ये दलों से चिपके हुए थे, एपीपेटलस हैं। अब अगर आपको दिख रहा हो तो इस पे पाउडर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। ये पाउडर क्या है, यही पाउडर इसके परागकण है। पुंकेसर की संरचना में ये होता है पुतंतु, ठीक है, फिलामेंट, और ये है इसकी एंथर यानी कि पुधानी, जिसके अंदर परागकण बनते हैं। चलिए अब परागकण निकालते हैं बाहर। हमने यहाँ पे एक स्लाइड ले ली है। इस स्लाइड पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पुंकेसर है इसको झटकेंगे। आपको पाउडर जैसा सब्सटेंस निकलता हुआ दिख रहा होगा, यही पाउडर जो है ये हमारे परागकण है, और इसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कि ये परागकण कैसे दिखते हैं। चलिए अब हम इसकी ओवरी देखेंगे, मीन्स इसका कार्पल्स देखेंगे, इसके अंडाशय देखेंगे कैसे दिखती है। तो मैं इसे खोल रही हूँ यहाँ से, ये आपको उभरी हुई चीज़ दिख रही होगी, यही हमारा अंडाशय है। इसका सेक्शन काट के देखेंगे हम, LS और TS दोनों देखेंगे। LS क्या होता है, LS मीन्स होता है लंबा सेक्शन। जैसे ये ओवरी है, ये ओवरी है, आपको टॉप व्यू है, इसको अगर मैं यहाँ से काटूंगी इस तरह से तो ये LS होता है, यानी कि लॉन्जिट्यूडनल लंबवत सेक्शन। और अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, अभी काटूंगी मैं इसे, तो इसे TS बोलते हैं। तो चलिए काट के देखते हैं कैसी दिखती है हमारी ओवरी। इसी तरह गुड़हल में भी आपने देखी होगी, एक बार गुड़हल को भी देख लेते हैं। गुड़हल के सारी चीज़ें हम खोल देते हैं। देखिए यहाँ पे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, क्योंकि ये मोनोडल्फस है, सारे पुंकेसर जुड़े हुए हैं। ये देखिए ये गुड़हल की स्टाइल और ये स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र और वर्तिका है। ठीक है, और पास ही में आपको मैं धतूरे की भी बता देती हूँ। ये देखिए ये धतूरे की थी जिसमें ये स्टाइल थी और ये स्टिग्मा थी, तो दोनों देख रहे हैं। अब हम गुड़हल की देखेंगे काट कर। अच्छा एक चीज़ और आप देख रहे हैं कि ये हमारी ओवरी है, ये हमारा ओवरी है, और इसके नीचे से देखिए दल लगे हुए हैं। दल भी इसके नीचे की तरफ है आधार पे, और सेपल्स यानी कि बाहरी दल भी इसके नीचे है। तो ऐसी ओवरी जिसमें बाकी सारी चीज़ें यानी दल, बाहरी लग्न, पुंकेसर, ये सब ओवरी से नीचे लगे होते हैं, उसे हम ऊर्ध्ववर्ती ओवरी यानी सुपीरियर ओवरी कहते हैं। तो ये सुपीरियर ओवरी का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसकी ओवरी ऊपर है, अधोवर्ती भी कहा जाता है जिसे। ओवरी ऊपर है और बाकी सारी चीज़ें ये देखिए सारी नीचे हैं, सेपल्स वगैरह। तो ये निकल आई है गुड़हल का अंडाशय। ये देखिए कैसा उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर है, इसे ही हम काटेंगे ट्रांसफर और लॉन्जिट्यूडनल।
ये देखिए, ये गुड़हल की ओवरी है जिसको मैं ब्लेड से ट्रांसफरली यानी अनुप्रस्थ रूप से काट रही हूँ। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको छोटी छोटी चीज़ें दिख रही होगी। इसी का हम सेक्शन लेकर माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि ये कैसे दिखती है। अगर आप हिबिस्कस की ओवरी देखेंगे तो अगर आपने पढ़ा हो तो ये 5 कार्पल्स होते हैं, मतलब पंचअंडा अंडपी होती है, यानी इसमें बीजांड जो होते हैं वो अलग अलग कोष्ठों में 5 अलग अलग कोष्ठों में उपस्थित होते हैं। तो देखा आपने कि कैसे दिखती है सारी चीज़ें जो आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। तो हमने आज एक बायो की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली। नहीं समझे? अगर आप रेगुलर मेरी क्लास अटेंड करते हैं तो आपको पता होगा कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस LIC का क्या स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो बायो में भी जो हम चीज़ पढ़ते हैं वो सिर्फ चैप्टर के साथ नहीं रहती, चैप्टर के साथ भी और चैप्टर के बाद भी जब तक आप बायो से जुड़े रहेंगे आपको ये काम आती रहेगी। तो देखते रहिए हमारे वीडियो प्रैक्टिकल वाले और इसी तरह हमें लाइक करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।